हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक वर्क लाइफ बैलेंस। एक बार इसको रिवाइज करते हैं ताकि आपके हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स वर्क और लाइफ। इट मीन्स जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है और जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उन दोनों में क्या करके चलना, बैलेंस करके चलना। किसी भी लाइफ में, या प्रोफेशनल हो या फिर हमारी पर्सनल हो, अगर स्ट्रेस रहता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी दोनों ही पोजीशंस पर, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है अपनी वर्क और लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना। इसकी डेफिनेशन करते हैं और फिर इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस जे proper prioritize between work on one hand एंड लाइफ ऑन अदर। इट मीन्स जो हमारा करियर है, जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली के लिए भी, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ में, दोनों में ही हम क्या करके चलते हैं, एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस करके चलते हैं। उसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी प्रायोरिटी हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड और हमारे वर्क से रिलेटेड, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और अगर हमारी पर्सनल लाइफ है तो हमारी अपनी फैमिली के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो दोनों में ही हमें एक बैलेंस लेकर चलना होता है, तभी हमारी जो लाइफ है वो एक हैप्पी लाइफ हो सकती है। तो रिसेंट स्टडीज शो दैट मोर देन 60% रिस्पोंडेंट आर नॉट एबल टू फाइंड ए बैलेंस बिटवीन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यानी कि जो स्टडीज़ की गई उसमें क्या देखा गया कि 60% से ज़्यादा पर्सन जो हैं अपनी लाइफ में प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफों में क्या नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पाने में सक्षम नहीं है, यानी कि एबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए इसकी क्या बढ़ गई, इम्पोर्टेंस बढ़ गई कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस को भी क्या किया जाना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए। ट्रेडिशनल थिंकिंग लीड्स टू मोर स्ट्रेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन वर्क, हैंस लीडिंग टू ग्रेटर absenteeism। यानी कि अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर हमारा काम में क्या नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो हम उससे वो किसको लीड करता है, हमारी ग्रेटर अपसेंटिज्म को। यानी कि हमारा जो माइंड है वो क्या रहता है, अपसेट रहता है। उससे क्या होता है, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो हमारी पर्सनल लाइफ है, दोनों पर ही कैसा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फिर जो हमारा इम्बैलेंस है वो, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी, लॉन्गर वर्किंग हावर, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम। इट मीन्स हमारी घर की जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं हमारे ऊपर कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर भी दिखता है। कई बार हम क्या कहते हैं, कोई टीचर्स है, अगर हमसे अच्छी तरह से बात नहीं करती है या थोड़ी सी ऐसे लगता है भड़की हुई है, तो हम जब अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में थे तब हम क्या कहते थे कि लगता है आज तो मैम की अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई है। मोस्टली टाइम हम यही कहते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे माइंड में ये पता नहीं किस तरह से बात आती थी कि आज तो शायद अपनी सास से लड़के आए हैं, या मतलब सारा गुस्सा हमारे ऊपर उतारी। वो किस वजह से होता था, वो उसके पीछे यही वजह थी कि जो हमारी वर्क और जो हमारी लाइफ है उसमें हम बैलेंस क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर क्या होती है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर किसी का भी बर्डन ज़्यादा हो जाता है जो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उसके क्या है, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। लॉन्गर वर्किंग हावर क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हमारी जो काम का है वो टाइम इतना इंक्रीज़ कर दिया है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तब भी क्या क्रिएट हो जाता है, इम्बैलेंस। या फिर हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशंस है, हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तब भी हमारे माइंड में क्या आ जाता है,
स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे वर्क लाइफ इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद है रिस्क। रिस्क रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड क्या क्या रिस्क है। देखो, अगर हमारे माइंड में हमेशा स्ट्रेस रहता है तो उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है, हमारी हेल्थ पर पड़ता है। हमारी क्या हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है। अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, हमारे दिमाग में क्या आ सकता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। किस वजह से, हमारी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसकी वजह से हमारे जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाता है, अनरिजॉल्व, यानी कि सॉल्व नहीं हो पाता। फाइनेंशियल लॉस, हमें इसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल है वो भी लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में अगर हमेशा स्ट्रेस रहता है तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। प्रोफेशनल जो हमारा वर्क है उस पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही डाउन चली जाती है। तो हर एक चीज़ में बैलेंस बना कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी वर्क लाइफ बैलेंस के रीज़न और उसके जो रिस्क हैं। अगर वर्क लाइफ बैलेंस हमारी इम्बैलेंस हो जाती है तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो देखो अब हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क और लाइफ में दोनों में बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। डोंट ओवर बुक, प्रायोरिटाइज ruthlessly, learn how to say no, organize, use technology, no it won't always be perfect। यानी कि हमें एक तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, और एक हमें ये देखना चाहिए किस चीज़ को किस टाइम प्रायोरिटीज़ दी जा सकती है। ये नहीं कि अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उस टाइम हम पर्सनल लाइफ को वहाँ पर अगर इंटरफेयर करते हैं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में अपने प्रोफेशनल लाइफ को इंटरफेरेंस देती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्न हाउ टू से नो, इट मीन्स हमें नो भी कहना आना चाहिए। हमें कहना आना चाहिए, जहाँ पर हमें नो की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हमें नो वर्ड को यूज़ करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बिना बात का भी स्ट्रेस ले लेते हैं। कई बार उसको बातों से शॉर्ट आउट किया जा सकता है। उसको एक प्रॉपर प्लानिंग से, अगर सिस्टम से अगर हम काम करते हैं तो उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो हमारी क्या है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए हमारा हर एक काम, कि किस टाइम हमें क्या करना है, कौन सा टाइम हमारा प्रोफेशनल काम का है, किस टाइम हमें पर्सनल। इसीलिए कहते हैं कि भाई अपने ऑफिस के काम को क्या करो, अपने ऑफिस में ही छोड़ के आओ, क्योंकि उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे किस पर पड़ता है, पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। और कई अपनी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस कहाँ पे निकालते हैं, प्रोफेशनल लाइफ पे निकालते हैं। जिनका क्या होता है, अपना जो हमारा टॉप लेवल होता है तो वो तो अपना निकाल सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल अगर अपना जो पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस वहाँ पर निकालेंगे तो उनकी जो फाइनेंशियल है, जो उनका वहाँ पर जो एक आपकी इमेज होती है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नाउ इट वॉन्ट ऑलवेज बी परफेक्ट, आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी पर्सन हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी न किसी में, कोई किसी चीज़ में क्या होता है, परफेक्ट होता है, कोई किसी फील्ड में परफेक्ट होता है। तो हर एक फील्ड में अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तब भी क्या क्रिएट हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और टेक्नोलॉजी को हमें बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जिस पर हम बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो हमें जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। के बाद है HR सॉल्यूशन टू वर्क लाइफ बैलेंस। ऑन जॉब ट्रेनिंग, हमें जॉब पर क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। सर्वे ऑफ एम्प्लॉय वर्क इशू, हमें सर्वे करवाना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को अपने काम से रिलेटेड क्या इशू हैं, इस टाइप की हमें क्या होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, ताकि हमें पता चले। उसके बाद है सेट प्रायोरिटीज़ फॉर ऑल वर्क, सभी काम की क्या है, प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए कि किस टाइम क्या ज़रूरी है।
सेमिनार ऑन वर्क लाइफ बैलेंस की जो इम्पोर्टेंस है उनको देखते हुए और उसके रिस्क को देखते हुए हमें क्या है, टाइम टाइम पर सेमिनार लगाने चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेन लाइन मैनेजर टू रिकॉग्नाइज साइन ऑफ ओवरवर्क। उसके लिए जो लाइन मैनेजर्स हैं उनको क्या करवाना चाहिए, उनको अगर हम कोई भी अगर चाहते हैं कि भाई ओवर हो वर्क, घर का हो या फिर आपका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ट्रेनिंग है, अगर कोई किसी चीज़ में बार बार किसी काम को करता है तो वो उसमें क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और परफेक्ट होने के बाद हमें उसमें टाइम भी कम लगता है, और टाइम कम लगता है, बेटर परफॉर्मेंस होती है, तो हमें स्ट्रेस भी कम होता है। तो देखो ये क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग के हमारे कि भाई सर्वे भी होना चाहिए, बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहिए, ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए। किस लिए, ताकि वर्क लाइफ में बैलेंस बना रहे। मेक वर्क मोर फ्लेक्सिबल, जो काम है उसको क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबल, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्स टाइम, जॉब शेयरिंग, स्पॉन्सरिंग, एम्प्लॉय फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। इट मीन्स हमारा जो टाइम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते तब भी नहीं थकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा ही काम हमें क्या लगने लग जाता है, ज़्यादा लगने जाता है। तो टाइम में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जॉब शेयरिंग, इट मीन्स अगर किसी पर्सन्स का, किसी एम्प्लॉयज़ का जल्दी काम हो जाता है या फिर सभी को क्या करना चाहिए, आपस में मिलकर जो अपने काम को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि भाई सब किसी को भी ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। और हमें ऐसी एक्टिविटीज़ स्पॉन्सर करनी चाहिए जिसमें क्या है, उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सके, ताकि वो भी इनकी इम्पोर्टेंस को समझे और उन्हें भी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसका टाइम, और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उन दोनों को टाइम दे पाए। उसके बाद है अलो फॉर टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क, ए फॉर्मल लीव पॉलिसी, पेड चाइल्ड बर्थ एंड अडॉप्टेशन लीव, अलो एम्प्लॉय टू टेक लीव फॉर कम्युनिटी सर्विस। इट मीन्स उन्हें क्या है, कुछ टाइम के लिए अपने काम से छुट्टी भी देने की परमिशन होनी चाहिए। यानी कि वो अगर उन्हें कोई ऐसा काम है जिसके लिए उन्हें लीव की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उनको, जैसे अपने बच्चे के बर्थडे पर या फिर अडॉप्टेशन पर या फिर कोई और पर्सनल उनका जो वर्क है उसके लिए उनको लीव की फैसिलिटी होनी चाहिए। अब करेंगे हम बेनिफिट टू वर्क लाइफ बैलेंस की। इतना कुछ कर रहे हैं हम, भाई ट्रेनिंग देनी चाहिए, सेमिनार लगाना चाहिए, लीव की फैसिलिटी होनी चाहिए। आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या इसकी बेनिफिट है? क्योंकि किसी चीज़ की बेनिफिट है तभी उसके ऊपर हम कुछ खर्च करने को, कुछ एक्सपेंसेस करने को रेडी होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो अगर ये देखा जाए, इसके लॉस और बेनिफिट को कंपैरिजन करना चाहिए, तो हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके ज़्यादा निकल के आते हैं। अब सबसे पहले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। टू ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड कमिटमेंट, बेटर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, इम्प्रूव मोरल, लेस नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस। इससे क्या होता है, अगर पर्सन खुश है अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो उसके कमिटमेंट हैं उनको वो फुलफिल कर पाता है। टीम में क्या रहता है, एक टीम में भी बैलेंस रहता है, उनमें आपस में कम्युनिकेशंस रहते हैं। क्यों कम्युनिकेशन कब होते हैं, जब उनमें आपस में क्या हो जाए, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। अगर उनको क्या बैलेंस रहेगा तो वो कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो पाएगा, और उनमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा, जिससे क्या रहेगा, बेटर टीम वर्क क्रिएट होगी। इम्प्रूव मोरल, सभी क्या, जो उनके मोरल्स हैं वो क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस कम रहेगा, और स्ट्रेस कम रहेगा तो प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद हैं ये हमारे बेनिफिट किसके थे, ऑर्गेनाइजेशन के, कि इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट होता है, मोर वैल्यू एंड बैलेंस टू डेली लाइफ। वो क्या कर पाता है, डेली लाइफ में और वैल्यूज़ जो उसकी हैं उनमें बैलेंस कर पाता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस,
वर्क लाइफ बैलेंस को और अच्छी तरह से समझ पाता है कि अगर उसको ट्रेनिंग वगैरह मिलती है तो उसको पता चल जाता है कि भाई इस टाइम आपको इतना टाइम इसमें निकलेगा, इतना टाइम आपका बच जाएगा और इस तरह से आपको उसको अपने टाइम को स्पेंड करना है। तो इससे क्या होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इम्प्रूव ऑन द जॉब ऑफ द जॉब रिलेशनशिप, दोनों ही रिलेशनशिप उसके इम्प्रूव होते हैं, ऑन द जॉब भी और ऑफ द जॉब भी। रिड्यूस स्ट्रेस, उसका जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह अगर वो बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है, तो उसका माइंड भी क्या रहता है, खुश रहता है और स्ट्रेस उसे कम होता है। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ए बैलेंस लाइफ स्टाइल बूस्ट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप, बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, बिल्ड कॉन्फिडेंस। कि हमें वर्क और लाइफ में बैलेंस, जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको क्या करने, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो हमारी ओनरशिप्स हैं, उनमें क्या करना चाहिए, एक बैलेंस की तरह रखेंगे, तभी जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो पाएगा। और जो हमारी रिलेशनशिप है मैनेजमेंट की कहो या फिर पर्सनल लाइफ की, वो क्या बन पाएंगी, बेटर बन पाएंगी। बिल्ड कॉन्फिडेंस, इससे हमें क्या आएगा, कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज होगा। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, टू मच एंड टू लिटल कैन किल। इट मीन्स लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम दोनों ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। द बेस्ट वे टू बैलेंस लाइफ इज बाय सेटिंग यूर बाउंड्रीज इन लर्निंग टू से एनफ। हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो बाउंड्रीज है उन्हें सेट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इति और अति दोनों खतरनाक होते हैं, यानी कि किसी चीज़ की समाप्ति कि बिल्कुल ही हम उसको बिल्कुल ही बैलेंस करना छोड़ दें और अति बहुत ज़्यादा सोचें, तो दोनों ही क्या रहती हैं, हमारी लाइफ के लिए दोनों ही खतरनाक होती है। दोनों में हमें क्या करके चलना चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहिए, तभी हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ है दोनों में प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेस बहुत ही कम होगा और प्रोडक्टिविटी हम ज़्यादा दे पाएंगे। तो ये था हमारा वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि एक उभरता हुआ टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इसकी आज के टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए लगातार जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में ऑल ओवर हमने जो हमें मालूम था या फिर जो आपके लिए इम्पोर्टेंस था पूरा करवाने की कोशिश की है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।